हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू जो पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, लेक्चर दिया था मैंने आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू लेक्चर नंबर 1 दे दिया मैंने, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अब हम। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इस पर आपको स्ट्रेस देना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि ये जो अक्सर ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बीबीए या एमबीए कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये विटल रोल प्ले करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अगर आप एंड तक सुनेंगे तो तभी आपको समझ आएगी इसके बारे में। तो कोशिश कीजिएगा ये लेक्चर सारे का सारा कंप्लीट सुनिएगा और अपनी कॉपी पे नोट भी कीजिएगा इसको। तो इसी का लेक्चर नंबर 2 है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो वो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इसका कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरा आ गया फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तीसरा आ गया फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फोर्थ आ गया फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कि इसको बैंक भी बोलते हैं, ये बैंक होता है। ठीक है, तो इसका मैं बताऊंगा, द कंपनीज हु प्रोवाइड अस मनी, ठीक है, इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड हु डील्स विद आवर मनी। ठीक है, जो हमारी मनी जो है हमें जो है पैसा देती है और हमारा पैसा रखती है जो। ठीक है, वो हो गया, उसको बैंक बोलते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंक क्या करते हैं कि हमारा पैसा, हम क्यों पैसा रखते हैं बैंकों में, इसलिए रखते हैं ताकि हमें जो है इसका रिटर्न जो है बेटर रिटर्न मिले। ठीक है, देखो आप जैसे जे एंड के बैंक हो गया 3% देता है। ठीक है, बाकी जो बैंक हो गया HDFC हो गया वगैरह, जो SBI बैंक है। ठीक है, बहुत किस्म के बैंक हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये जो है ये हमारे हम इनमें पैसा क्यों जमा करते हैं इन बैंकों में, क्योंकि हमें पता है कि जो ये बैंक है, ये अगर हम मान के जाओ 100 रुपये अगर जमा कराते हैं तो उसका हमें 3% मिलेगा, यानी कि 3 रुपये। ठीक है, तो इसका जो है बेटर रिटर्न मिलता है हमें, बेटर रिटर्न रेट। ठीक है, अच्छा रेट मिलता है इसका, बैक जो हम बैक करते हैं, जो वो जो बैक देते हैं हमको। ठीक है, तो फिर वो भी हमें जो है एज अ वहाँ से जो है हमें ज़रूरत पड़ने पे एज अ वो लोन भी देते हैं हमें। ठीक है, और उसमें भी वो टैक्स लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ये सिस्टम है जो इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं। ठीक है, ये कंपनीज होती हैं। ठीक है, यानी कि इसको बैंक भी बोल सकते, इसको बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट वर्क्स एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन द, ये क्या बोल, बारोवर एंड लेंडर। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो, तो इसके 2 टाइप्स है। ठीक है, नंबर 1 आ गया बैंक इंस्टीट्यूट्स एंड सेकंड आ गया नॉन बैंक इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने की चीज़ है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप याद रखिए, जहन नशीन कीजिएगा अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बैंक इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंक इंस्टीट्यूट किसकी टाइप है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो बाकी जो है फाइनेंशियल एसेट है, तो और जो है फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनके भी आगे आगे जो है टाइप्स हैं। ठीक है, हम बारी बारी सबको सब पे लेक्चर देंगे आपको। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो 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 है बैंक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसको हम करेंगे। ठीक है, इसमें होता है अपेक्स बैंक होता है, कौन सा है, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको अपेक्स बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये फादर ऑफ बैंक है। ठीक है, हु कंट्रोल द ऑल बैंक्स। ठीक है, ये क्या करता है, RBI क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सारे तमाम बैंकों पे। ठीक है, तो जो बैंक इंस्टीट्यूट है, इट इज़ आल्सो नोन एज अ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या जाना जाता है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि जो बैंक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4। ठीक है, सॉरी, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजिंग एंड नॉन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो कौन सा जो है बैंक इंस्टीट्यूट है, ये भी डिवाइड किया गया है 2 में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एंड नॉन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, विद सिस्टमेटिकली जो चलता है। ठीक है, एंड नॉन ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, विद अनसिस्टमेटिकली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो विद सिस्टमेटिकली है। ठीक है, तो उसके टाइप्स एंड मैं बताता हूँ, कमर्शियल बैंक है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, RRB है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो फॉरेन बैंक है। ठीक है,
ये किसकी टाइप्स हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट की टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कमर्शियल बैंक क्या होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, आरआरबी क्या होता है, ठीक है, फॉरेन बैंक इसका क्या काम है, ठीक है, ये मैं बारी बारी आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सुनिएगा इसको, ये लेक्चर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, दिस बैंक हेल्प्स द इंटरप्राइज एंड द बिजनेस मैन, ठीक है, बाय गिविंग सर्विसेज लाइक डेबिट कार्ड, ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट सिस्टम डिपॉजिट वगैरह जो है ये क्या करता है, जो हेल्प करता है हमें, जो है कमर्शियल बैंक, ठीक है, बाय गिविंग डेबिट कार्ड एंड जो है वो क्या क्या बोला मैंने, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट एंड शॉर्ट सिस्टम डिपॉजिट वगैरह, ठीक है। तो इसमें कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं, जैसे हमारा आ गया J&K बैंक आ गया, ठीक है, SBI आ गया, ठीक है, HDFC आ गया, ठीक है, PSB आ गया, ठीक है, ये जो है ये किसके टाइप्स हैं, ये कमर्शियल बैंक की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक में बताता हूँ आपको, ठीक है, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, विच बिलोंग टू द मेंबर हु आर सेल्फ ओनर एंड कस्टमर, ठीक है, वो खुद ही हैं जो मालिक भी हैं उस बैंक के एंड कस्टमर भी हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो उसमें जो है क्यों रखते हैं पैसा उसमें, जो है क्योंकि वो ज़्यादा जो इंटरेस्ट देता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और वक्ती तौर पे लोन भी देता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी लेता है, ठीक है, यानी कि खुद ही जो है वो जो कस्टमर है वो खुद ही बैंक का मालिक भी है और खुद ही कस्टमर भी है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड टाइप है इसकी आरआरबी, ठीक है, यानी कि रीजनल और रूरल बैंक, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बैंक क्या करता है, ये जो है जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि कभी जो है जैसे आप मान के जाओ जो फार्मर है उनको बीज चाहिए, ठीक है, वक्त तौर पे वो बीज दे देते हैं उनको, ठीक है, तो बाकी दवाई अशवाया जो भी हैं, जो पैसा वगैरह जो भी उनको लगेगा तो वो आरआरबी उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका मेन फोकस रहता है, इट्स मेन फोकस ऑन द रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आता है फॉरेन बैंक आता है, ठीक है, फॉरेन बैंक को आपको मालूम ही है कि फॉरेन बैंक जो है कुछ लोग जो हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है यहाँ तो कुछ वो फॉरेन बैंक में रखते हैं, ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो किसी का 18% इंटरेस्ट होता है, 20% होता है, 25-30% भी होता है इंटरेस्ट, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 30-30% इंटरेस्ट देते हैं। तो ऐसे जो फॉरेन बैंक भी है, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो भी लोगों को हेल्प बाय प्रोवाइडिंग देम इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ गया, इसमें आ गया सिलन बैंक, सिटी बैंक वगैरह जो है ये फॉरेन बैंक की जो किस्में हैं, ठीक है, टाइप्स। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग जो है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उसका उसका हमने पढ़ दिया, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ऑन ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर, ठीक है। तो जो थे ऑर्गेनाइजिंग, एक था ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर और एक था अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में क्या क्या है, तो अनऑर्गेनाइजिंग जो है सेक्टर है ये भी टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें आ गया इंडिजीनियस बैंकर, ठीक है, या बैंक, ठीक है, दूसरा आ गया मनी बैंकर, ठीक है। तो इंडिजीनियस क्या होता है, ठीक है, इट इज़ अ प्राइवेट फॉर्म ऑफ ए इंडिविजुअल, ठीक है, तो इट इज़ अ प्राइवेट फॉर्म ऑफ ए इंडिविजुअल, ठीक है, हु ऑपरेट एज अ बैंक एज। तो ये क्या करता है, ये जो बैंक है, जो इंडिजीनियस बैंकर जो है क्या ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये खुद ही जो है वो लोन देते भी हैं और लोगों से पैसा लेते हैं और उनको जो है कम प्रोमाइज़ करते हैं कि आपको जो है बेटर रिटर्न इसका मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में, ठीक है। जैसे ये जो बैंक इंस्टीट्यूट नहीं है, बैंक की तरह नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ प्राइवेट फार्म ऑफ ए इंडिविजुअल, ठीक है, कुछ ग्रुप बने होते हैं लोगों के, ठीक है, उसमें वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, वो अपना पैसा कुछ जमा करते हैं, कुछ लोगों से लेते हैं, ठीक है, फिर लोगों को ये लोन भी देते हैं, ठीक है, लोगों का पैसा जो है आगे इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से लोगों को बेनिफिट भी देते हैं, ठीक है। आगे समझिए इसकी इंडिजिनस बैंक के बैंकर्स की, ठीक है। तो ये खुद ही जो है लेते भी हैं पैसा और खुद ही देते भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ गया मनी बैंकर्स, ठीक है, इसमें क्या है क्या, तो फिर क्या ये क्या होता है, मनी बैंकर्स क्या होता है, ठीक है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट नहीं, ग्रुप ऑफ द पीपल है, ये भी है, ठीक है।
ये क्या करते हैं, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ जो बड़ी फर्में होती हैं, ठीक है, उनको जो है वो पैसा देती हैं, ठीक है, पैसा देती हैं और उनसे जो है इंटरेस्ट के समेत पैसा वापस लेती हैं, ठीक है। बट दियर चार्जेस आर वेरी हाई, ठीक है, इनके चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार जो हैं, कुछ फर्में जो हैं, कुछ मतलब कोई भी जो है वो इनसे ले सकता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं। तो बट दे आर अनऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम नॉन बैंकिंग, ठीक है। तो इसकी जो पढ़ेंगे, हमें अभी कंटिन्यू चल रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की किस में चल रही हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन बैंकिंग, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी ऑर्गेनाइजिंग अनऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। फिर उनकी भी आगे जो है टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कीजिए। थैंक यू।